अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ गज़ल शाह और आप प्रोग्राम देख रहे हैं रमज़ान मेहरबान। रमज़ान मेहरबान में हर रोज़ एक नया टॉपिक होता है और आज का जो टॉपिक है वो है ज़कात। तो आज प्रोग्राम की शुरुआत हमारी कुरान पाक से शुरू होती है, तिलावत से। तो कारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी कारी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। कारी साहब, प्रोग्राम का आगाज़ हमारा हमेशा तिलावत से होता है कुरान पाक की, तो तिलावत आप करें इंशाल्लाह, फिर हम प्रोग्राम शुरू करते हैं। जी ज़रूर। जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बनी इस्राईल या बनी इस्राईल اذكروا निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم
वअक़ीमुस्सलात वआतुज़्ज़कात वअक़ीमुस्सलात वआतुज़्ज़कात वरकऊ मअर्राकिईन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह कर साहब, आपकी तिलावत इतनी प्यारी माशाल्लाह आप पढ़ते हैं कि जज़ाकल्लाह। सुकून आ जाता है। माशाल्लाह, आपकी तो ये दुआएं हैं माशाल्लाह। जी हाँ जी जी कर साहब, आज का जो टॉपिक है हमारा ज़कात का है। जी जी और ये नाजरीन, ज़कात का जो टॉपिक है ये तकरीबन हमारा 1 घंटे का प्रोग्राम होगा, लेकिन क्योंकि हमारे जो प्रोग्राम का टाइम है वो कम है, तो इसको हम एक सवाल आज 2 करेंगे और पूरी तफसील जो है कल के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे। कर साहब, रमज़ान में ज़कात किन किन लोगों पर वाजिब है? माशाल्लाह। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। जी माशाल्लाह, आज आपका जो सवाल है ज़कात किन किन पर वाजिब है, जी मैं आपको बताता चलूँ। जी ज़कात जो है साल में एक दफ़ा जो है दी जाती है। जी इसमें एक दिन या एक माह मुकर्रर नहीं की जाता कि फ़लाने महीने या फ़लाने दिन में या फ़लाने टाइम में ज़कात दी जा सकती है। जो माली हैसियत है, जो माशाल्लाह यूँ समझ लें जिनके पास 52 तोला सोना हो या इतनी उसके पास रकम हो या इतनी उसके पास चांदी हो, जी उसके ऊपर ज़कात जो हर सूरत में वाजिब है। सही। ठीक है जी। तो ये उलमाए कराम यही फरमाते हैं जी कि ईद से पहले पहले रमज़ान में दी जी। जाए, क्योंकि जो बेचारे गरीब हैं जी ताकि उनको ज़कात दी जाए, अपने बच्चों के लिए शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। जी तो बेहतर तो यही है कि जो ज़कात है रमज़ान में ही निकाली जाए और ईद से पहले पहले निकाल देनी चाहिए। मतलब चाहिए। कि 15 दिन 10 दिन पहले निकाल दे, ताकि अभी तो लॉकडाउन का सिलसिला स्टार्ट है। और मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि आप लोगों को यही 2-4-10 दिन के अंदर अगर जिन्होंने ज़कात देनी है दे दें। वैसे जी। तो सुनने में आ रहा है कि 25 के बाद सब कुछ बंद होगा, मार्केटें भी होंगी, क्योंकि आर्मी यहाँ आ चुकी है और वो अलाउ नहीं कर रहे कि बाहर कोई घूमने के लिए, शॉपिंग के लिए कोई लोग बाहर निकलें। और अगर कोई ज़बरदस्ती करेगा तो उसके ऊपर सीधा सीधा केस होगा या उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। तो जिसको जो देना चाहे वो टाइम से दे दें। जी कर जी, ज़कात निकालने से पहले अपनी फैमिली में देखें जी, या अगर फैमिली में नहीं है अपने मोहल्ले में देखें, अपने इलाके में देखें, जो मुस्तहिक है 7 लोगों को ज़कात दी जा सकती है जी, और पे उनको देखा जाए वाकई इस पर ये लगती भी है या नहीं। आम तौर पर मामूलन ये देखा जाता है कि पता नहीं होता जी, जो आजकल तो पता ही नहीं चलता ये मांगने वाला है भी या नहीं, ये नहीं है। तो आजकल जायज़ा लगाना बहुत मुश्किल हो गया है। बिल्कुल ऐसा तो ही अगर आपको पता है वाकई ये गरीब है, मस्कीन है, कुरान भी कहता वाल गुरबाई वल यतामा वल मसाकीन वबन सबील, क्योंकि ये 7 लोग हैं जिनको ज़कात दी जा सकती है। मुसाफिर भी ले सकता है, अगरचे वो मालिक के पीछे से लेकिन मुसाफिर है, और गरीब भी ले सकता है, मस्कीन भी ले सकता है, गरीब मस्कीन है वो भी ले सकता है। अब देने से कुछ मामलात हैं, एक तो एक नेकी होती है, दूसरे कुछ जब ज़कात देते हैं लेकिन वो बता के देते हैं कि हाँ ये जो पैसे हैं ये ज़कात के हैं। लेकिन उलमाए कराम ये फरमाते हैं अगर आपको पता है ना मैंने ज़कात दे रहे हैं, लेकिन अगले को ना बताएं, तक उसमें दिल में ये ना आए कि यार मैं इतना गरीब हूँ कि मुझे ज़कात दे रहे हैं। जो वाकई हैं वो इस बात नहीं करेंगे। आप उनको इतनी दे दो ताकि आपको पता है ये गरीब है तो इसको ज़कात लगती है, आप उनको दे के आ जाएँ। ठीक है डॉक्टर साहब, अब हमारे एक वक्फे का भी टाइम हो गया है, तो नात का भी वक्त हो गया है, तो हम ब्रेक से दोबारा वापस आके दूसरा सवाल मैं आपसे करती हूँ। ठीक है जी।
कज़ा ठहर जा, उनसे कर लूं ज़रा एक हंसी गुफ्तगू, आखिरी और कोई तमन्ना नहीं बाखुदा, है यही आरज़ू, आखिरी है कज़ा ठहर जा। आंसुओं की ज़रूरत है बदल जाएगी, जान आराम से फिर निकल जाएगी। आंसुओं की ज़रूरत है बदल जाएगी, जान आराम से फिर निकल जाएगी। पूछ ले गर ज़रा हाल हाज़िक में रहा, बैठ के रूबरू, आखिरी है कज़ा ठहर जा। मेरी हालत बज़ाहिर तो कमज़ोर है, उनके गम से बंधी सांस की डोर है। मेरी हालत बज़ाहिर तो कमज़ोर है, उनके गम से बंधी सांस की डोर है। पहुँच जाऊं फ़कत उनके कदमों तलक, है यही जुस्तजू, आखिरी है कज़ा ठहर जा। उनसे कर लूं ज़रा एक हंसी गुफ्तगू, आखिरी है कज़ा ठहर जा। रात ढलते ही ये नब्ज़ रुक जाएगी, टूट कर शाख सांसों की झुक जा
आप जैसे कि कह रहे थे कि बिना बताए भी किसी को ज़कात दे सकते हैं। जी, बिना बताए तो भी दे उसमें कुछ ऐसा भी होता है, कई लोग कहते हैं जी अगर आपने बताया नहीं तो आपकी ज़कात लगती नहीं है, आपको बता के ज़कात देनी चाहिए, सदका भी बता के करना चाहिए। तो ये क्या ज़रूरी है? नहीं बताना, कोई वाजिब है ये बात कि ये करना चाहिए? नहीं, बताना या बता के देना ये कोई ना वाजिब है ना कोई फ़र्ज़ है जी। ज़कात निकालनी ये वाजिब भी और फ़र्ज़ भी है, लेकिन हर माह में नहीं, साल बाद। साल बाद में एक दफ़ा ज़कात निकालनी उस पर वाजिब है। अब उसके पास जितना सोना है या चांदी है या पैसे उसके मुताबिक निकालनी पड़ेगी। ठीक है जी। और अगर आप बता भी सकते हैं, लेकिन अगला उलमाए कराम ये फरमाते हैं कि बिना बताए आप दे दो ताकि इसमें बेहतरी हो। बिल्कुल, अब दूसरा बंदा शर्मसार ना आपके सामने जी हो। बिल्कुल। क्योंकि और जब उसको भी जब आप सदका देते हैं, खराज करते हैं या कुछ भी आप ऐसा अमल करते हैं तो नीचे नजरें झुका के आप, वो कहते हैं एक हाथ दो दूसरे हाथ पता ना चले, तो आंखें नीचे रखनी, क्योंकि उस वक्त जो बंदा मजबूर आपके सामने खड़ा हुआ होता है सवाली बनकर, जो जिस पे गुजर रही होती है ना, ये उस बंदे को आइडिया है कि किसी से मांगना भी बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि कुछ लोग जो ऐसे होते हैं वो उनको प्रोफेशनल हो चुके होते हैं मांगने के, उनको पता होता है कि भाई मांगना है, उनको बड़ा तरीके होते हैं, वो बड़ा घुमा फिरा के। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वो इंसान ज़रूरतमंद है तो आप यकीन करें उसकी आंखें ही आपको बता देंगी कि ये बंदा मांगने वाला था या नहीं था, क्योंकि मांगना आसान काम नहीं है और जो मांगता है उसको अल्लाह दे, मैं ये कह सकती हूँ। जी कर साहब। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। और ज़कात देने से पहले आपको पता होना चाहिए ये वाकई ही मस्कीन है, गरीब है, उसको ज़कात दें। जी बिल्कुल। अगर आपको उसके बारे कोई डाउट है तो मेरा ख्याल है उसको ज़कात ना दी जाए, क्योंकि वो किसी का हक ले रहा है। आपको पता है कि इसके पास इतना माशाल्लाह सब कुछ है, उसके बावजूद यहाँ पर मैं ये भी बात करूँगी, बहुत सारे लोगों के पास राशन इतना जमा हो जाता है कि उन्होंने अपने एक लाइन लगा लेते हैं। जी, ये एक चीज़ बहुत गलत है। आप किसी का हक मार रहे हैं और किसी का हक मारना किसी भी सूरत पर जायज़ नहीं है। अगर आप वाकई ही ज़रूरतमंद हैं तो आप अल्लाह पे यकीन रखते हैं तो अल्लाह ताला ने तो सबसे वादा किया हुआ है, पत्थरों में कीड़ों से वादा किया हुआ है कि मैंने हर रोज़ रिज़्क हर एक को दे के खिला के सुलाना है। तो फिर आप लोग इस तरह मत करें। जो हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, अगर आपको ये मेरी बात बुरी लग रही है तो माजरत के साथ ये बात बुरी ही है। आप जिसका हक है आप उसी को लेने दें। अगर आपके पास एक्स्ट्रा आ जाता है या आपके घर में लोग खुद दे जाते हैं तो ये भी है उसमें कि आप उसमें से किसी और गरीब की मदद कर सकते हैं। वो भी आपकी भी एक ज़कात हो जाएगी, आपका भी एक सदका हो जाएगा और आपको भी इसका सवाब मिलेगा। क्यों कारी साहब, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसे। आप ज़कात के नाते ना दो, सवाब की नीयत से दे दो। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जो चीज़ आपके हक में आपको मिल चुकी भी है वो आप जिसको मर्जी अपनी मर्जी से दे सकते हैं, आगे दे सकते हैं, सवाब की नीयत से दे सकते हैं, ताकि आपका भी भला हो जाएगा, उसका अगले का भी भला हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो कार साहब, अब हमारा जो अगला सवाल है वो हम कल करेंगे, क्योंकि उस सवाल का जो जवाब है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और कल हम करेंगे एक ही सवाल, उसी में सारे जवाब मिलेंगे हमें। और इसी के साथ अपनी गज़ल शाह को इजाज़त दें। इंशाल्लाह कल फिर नए प्रोग्राम के साथ मुलाकात होगी और हम आपको बताएंगे इसमें कि ज़कात कितने लोगों पर वाजिब है और कितनी ज़कात किस किस चीज़ पे, पूरी तफसील के साथ हम आपको आगाह करेंगे। और जाते जाते नात भी सुनाएंगे आपको। और लास्ट बात मेरी ये होती है कि प्लीज़ अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया है, आप इसको लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स भी कीजिए। और हमारे प्रोग्राम में जो आपको अच्छा लगता है उसके बारे में हमें अप्रिशिएट करें, और जो नहीं ठीक लग रहा उस पे आप हमें अपनी राय से आगाह करें कि इस तरह नहीं, इस तरह होना चाहिए। और जो लोग नए हैं, जो प्रमोट होना चाहते हैं, वो हमसे नीचे जो लाइन में नंबर चल रहा है इसके ऊपर हमसे रब्ता करें। इंशाल्लाह हम आपको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे और आप लोगों को आगे प्रमोट करने की पूरी कोशिश करेंगे। अपनी दुआओं के साथ गज़ल शाह को याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मदीने च पूरा सवाल हो गया मेरा मदीने च पूरा, हाँ मदीने
पूरा हाँ मदीने च पूरा सोने दे रोज़े दी जाली नू चुम के सोने दे रोज़े दी जाली नू चुम के सोने दे रोज़े दी जाली नू चुम के जो सासिया खा बहाल हो गया है मदीने च पूरा हाँ मदीने च पूरा सवाल हो गया है मेरा दूर में थो ज़वाल हो गया है मदीने च पूरा हुसैन हसन दोवें नाने दा नक्शा हुसैन हसन दोवें नाने दा नक्शा हुसैन हसन दोवें नाने दा नक्शा दोआते मुकम्मल जमाल हो गया है मदीने च पूरा हाँ मदीने च पूरा जेड़ा उठ गया है अली दे बुए तो जेड़ा उठ गया है अली दे बुए तो जेड़ा उठ गया है अली दे बुए तो गरीब हो गया है कंगाल हो गया है जेड़ा उठ गया है अली दे बुए तो गरीब हो गया है कंगाल हो गया है मदीने च पूरा हाँ मदीने च पूरा नाने दी इज्जत ते अजमत तो यारो नाने दी इज्जत ते अजमत तो यारो नाने दी इज्जत ते अजमत तो यारो ओ कुर्बान है दर दलाल हो गया है नाने दी इज्जत ते अजमत तो यारो ओ कुर्बान है दर दलाल हो गया है मदीने च पूरा हाकिम नकीरा के अनाथ सुन के हाकिम नकीरा के अनाथ सुन के हाकिम नकीरा के अनाथ सुन के क्या खूब अजते कमाल हो गया है हाकिम नकीरा के अनाथ सुन के क्या खूब अजते कमाल हो गया है मदीने च पूरा हाँ मदीने च पूरा सवा